चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी लाकर देती। समय गुजरता गया और वो बेल भरती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ, अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुंच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठें, देखें मम्मा मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया। कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताज़ा ताज़ा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए। तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गौरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है। गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं,
तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने की खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गोरी कव्वी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गोरी खुशी खुशी घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कव्वी चिड़िया के गाजरों के खेत में बैठे मजे मजे से गाजरें खा रहे थे। गोरी चोरी की गाजरें खाने का मजा ही और है। कालू जी ठीक कहा, कई बार मैंने दुकान से गाजरें लेकर खाई हैं, लेकिन जो स्वाद इन गाजरों में है किसी और में नहीं। ये दुष्ट कौवे बेचारी चिड़िया की गाजरों की फसल खराब कर रहे हैं। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ। मिठू तोता कौवों को चिड़िया के खेत से गाजरें चुराते हुए देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, वो काले कौवे तुम्हारे खेत में बैठे गाजरें खा रहे हैं, वो तुम्हारी सारी फसल उजाड़ देंगे। वो कौवे बहुत बुरे हैं, अभी कल ही मुझसे इतनी सारी गाजरें लेकर गए थे वो कौवे। चिड़िया उड़ती है और खेत में जाती है। दुष्ट कौवो, बुरे कौवो, गंदे कौवो, शर्म करो, चोरी कर रहे हो। चिड़िया चिड़िया धीरे बोलो, क्यों शोर मचा रही हो? हम तो ये देखने आए थे कि गाजरों की सब्जी तैयार हो गई या अभी नहीं। मेरी गाजरें मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ जो तोते ने मुझे बता दिया, वरना तुम तो मेरा सारा खेत ही खाली कर देते। देख लूंगा तुझे भी और उस मोटी चोंच वाले तोते को भी। गुस्से में कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ओए बड़ी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिड़िया को जाकर बताने की कि हम उसके खेत में चोरी कर रहे हैं? तो और क्या, तुम वहाँ खेत को पानी दे रहे थे? बताऊंगा बताऊंगा। बातें करता है, टें करता है मेरे सामने। कालू मिठू तोते को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया बहुत मारा, मुझे उन कौवों ने बहुत मारा है। अगर उन्हें सबक न सिखाया तो वो सबको मारेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे वो दुष्ट कौवे। तोते भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ कि उन कौवों को कैसे सबक सिखाऊं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवे हर रोज शाम के बाद चिड़िया के गाजरों के खेत में जाते और पेट भर गाजरे खाने के बाद वहाँ से भाग जाते। गोरी बेटी, अकेली ही गाजरें खाती रहती हो, कभी अपनी माँ को भी खिला दो गाजरे। माँ, तुम कल शाम चिड़िया के खेत में आ जाना, सब मिलकर खाएंगे। चिड़िया उस समय घर में होती है। तोते, मुझे गाजरों की जरूरत है, मैंने सोचा है कि मैं गाजरों का जूस बेचना शुरू कर दूं। चील दी, तो फिर मेरे साथ आओ, मैं चिड़िया से बात करवा देता हूँ आपकी। चिड़िया के खेत में गाजरें तैयार हैं। चील तोते के साथ जाती है। चील दी, एक बार आप खेत में जाकर देख लें, अगर आपको गाजरें पसंद आई तो हम बात कर लेंगे। चील जाती है और गाजरें देख लेती है, बात हो जाती है और चील चिड़िया को कुछ पैसे देती है और खेत से कुछ गाजरें ले जाती है। चील अपने घर के पास जाकर गाजरों का जूस बेचने का काम शुरू करती है। चिड़िया चिड़िया, किसी को बताना ना कि हमने गाजरें चील को बेच दी हैं। रोज की तरह वो कौवे फिर आएंगे और फिर मैं उन कौवों की चील से अच्छी पिटाई करवाऊंगा। तोते भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे और पीटता हुआ देखेंगे उन कौवों को चील से। रोज की तरह शाम होते ही कौवे चिड़िया के खेत में जाने की तैयारी करते हैं। गोरी की माँ भी गोरी के घर आ जाती है। गोरी बेटी, कोई टोकरी ले लो, तुम्हारी बहन भी मांग रही थी गाजरे। माँ, यही समझो कि खेत चिड़िया का नहीं हमारा ही है। अब चलो भी, चिड़िया अपने घर चली गई होगी। सारे कौवे जाते हैं और खेत में जाकर गाजरों की चोरी शुरू कर देते हैं। तोता छुपा हुआ था, वो पेड़ के पीछे से सब देख रहा था। तोते भैया, जल्दी जाओ और चील दी को बुलाकर ले आओ। तोता जल्दी जल्दी से चील के पास जाता है। चील दी, वो दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत से तुम्हारी गाजरें चुरा रहे हैं, उन्हें ऐसा सीधा करो कि कभी लौट कर ना आए। चोरी, और वो भी माही चील की गाजरों की। चीलू, मेरा डंडा कहाँ है? ये गाजरें तुम किससे पूछ कर खा रहे हो? क्या हुआ माही चील? ये गाजरें तो चिड़िया की हैं। ये गाजरें मैंने चिड़िया से खरीद ली हैं और अब तुम मेरी गाजरें चोरी कर रहे हो। क्या? हमें माफ कर दो चील दी, हम भूल गए थे। माफी जरूर मिलेगी, मगर सजा के बाद।
बेटी झील, मैं तो बूढ़ी कौवी हूँ, मुझे जाने दो। मुझे तो मेरी ये बेटी गोरी साथ ले आई थी। कालू जी, जब मार खाने की बारी आई तो माँ भी साथ छोड़ गई है। फिर वो चील कव्वे और गौरी कव्वी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है और डंडे से मार मार कर उन्हें नानी याद करवा देती है। मर गई, कालू मर गई। तोता और चिड़िया थोड़ी दूर बैठे कौवों को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोड़ दो चील दी, छोड़ दो, हम कभी भूल कर भी इस दिशा में नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है।